हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको बेसिक टू हायर लेवल मतलब एडवांस लेवल तक टॉपिक को लेकर जाऊंगी। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और भी वीडियोस आने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली क्लास है जो कि अकाउंटेंसी की होने वाली है। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ये मैं क्लासेस इस पर डालूंगी, जो भी टॉपिक होने वाले हैं वो बाईलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम हमारी अकाउंटेंसी का पहला दिन है, आज पहला ही टॉपिक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग से। सबसे पहले मैं आपसे ही एक क्वेश्चन कर रही हूँ। मान लो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस बिज़नेस में ये तो जानना चाहोगे ना कि पैसे उस बिज़नेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं। ऑब्वियसली यस ना, जानना तो चाहोगे ना, पता करना चाहोगे कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो यही तो अकाउंटिंग है, यही तो अकाउंटिंग होती है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब एक स्किल है जिससे हम बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको अगर ऐसे तोड़कर समझें, जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसे तुरंत लिख देना। जब भी ट्रांजैक्शन हुई उसको तभी लिख दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। जो लिखा नहीं गया और वो अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। बस एक बात ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना कि जो लिखा गया है वही अकाउंटिंग में एग्जिस्ट करता है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अगर आपने मान लो कि 1000 रुपये का माल खरीद लिया और वो आपने लिखा ही नहीं है तो आप भूल जाओगे। कब तक याद रखोगे? भूल जाओगे। तो नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। सेम टाइप की चीज़ें जो होती है ना उसको एक ग्रुप में रख लेते हैं। सेम टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं उसको ग्रुप में रख लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग करने को ही क्लासीफाइंग करना। ठीक है। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न नहीं होता, ये इसलिए किया जाता है। सब सेल्स एक साइड, सब एक्सपेंसेस एक साइड, ऐसे। समराइजिंग होता है टोटल बनाना, टोटल बनाते हैं, एंड में सबका टोटल निकालना। ठीक है। एंड में सबका टोटल निकालना, जैसे कि 50,000 की टोटल इनकम हुई है, उस पर 30,000 का खर्चा हो गया है, तो इसका टोटल निकालना, उसे ही समराइजिंग बोलते हैं। इंटरप्रेटिंग का होता है समझना, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। वैसे रिजल्ट को समझना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, हमें इस सब स्टेप पर आकर इंटरप्रेट करते हैं तब पता चलता है। ठीक है। अकाउंटिंग सिर्फ एक मतलब कि नंबर नहीं है, डिसीज़न लेने का टूल है। ऐसा नहीं है कि हमें नंबर्स में पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना हो गया है, 1 लाख 2 लाख, नहीं। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर नहीं है, डिसीज़न लेने का एक टूल है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये होता है कि पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग, ये सब हम करते क्यों हैं? ताकि हम करेक्ट डिसीज़न ले सकें। अकाउंटिंग करा क्यों जाता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़फुल फॉर डिसीज़न मेकिंग, ताकि हम डिसीज़न ले सकें। बिज़नेस एक्सपेंड करना है या बंद करना है, ये कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग से ही तो पता चलता है, अकाउंटिंग ही तो हमें बताती है ना। तो अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है? एक गाइड होता है। अकाउंटिंग क्या है? हमारे लिए एक गाइड होता है। जैसे एक टीचर होता है वो बच्चों को बताता रहता है, वैसे ही बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग एक गाइड का काम करती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अब हम हर ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा वो है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। असर्टेन का मतलब क्या होता है? पता लगाना। हिंदी में माने तो निर्धारण करना। बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये जानना, ये पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, तो प्रॉफिट भी ज़रूरी है और ये पता लगाना भी ज़रूरी है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के पास टोटल क्या है और कितना उसको देना है, कितना उसके पास पैसा है, कितना उसको देना है। ठीक है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन में दोनों आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिख के रखना। सिस्टमेटिक मतलब कि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, लिख के रखना सब, ताकि हम इसको फ्यूचर में एज अ प्रूफ यूज़ कर सकें। ठीक है, मतलब कि मान लो कि किसी को हमने पैसा दिया है तो वो आकर मतलब कि किसी ने हमारा पैसा नहीं दिया है, पैसा देना था, वो आकर बोले कि मुझे तो नहीं देना, या हमें देना था, हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा या नहीं, किससे पता चलता है? अकाउंटिंग से ही तो पता चलता है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर लॉस में बिजनेस जा रहा है तो वहीं रोक देना चाहिए, वहीं रोक देंगे। तो कंटिन्यूटी किससे पता चलती है? अकाउंटिंग से पता चलती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के डिसीजन लेने में हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। न्यू ब्रांच खोलनी है या नहीं, आगे बिजनेस एक्सपेंड करना है कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग से पता चलेगा, अकाउंटिंग्स को देख कर ही। तो ये हमें क्या करता है? फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फ्यूचर प्लानिंग, और मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग अगर करनी है तो हमें कौन हेल्प करेगा? अकाउंटिंग हेल्प करेगा। और मान लो कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कोई भी खर्चा हो रहा है, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से देख के ही तो पता चलाएंगे कि हमें प्रॉफिट तो कम हो रहा है और खर्चे हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें खर्चों पर अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें अकाउंटिंग ही बताता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जो एसेट्स। वैसे आपको पता ही होगा कि एसेट्स होते क्या हैं, फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करें तो मैं सब भी बताऊंगी कि एसेट्स होता क्या है। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं और फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। जो रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, जो पैसा कमा सकता है वो एसेट्स है। सिंपल ये याद रखना कि जो पैसा कमा सकता है या जिससे हम पैसा कमा सकते हैं वो क्या है? एसेट्स है। जो हमें पैसा कमा सकता है वो एसेट्स हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो होती है जो बिजनेस को देनी होती है। क्या देनी होती है? बस इतना याद रखना, जो बिजनेस को देनी होती है, जैसे कि लोन, क्रेडिटर। सिंपल याद रखना, जो देना है वो लायबिलिटी है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? ओनर जो पैसा लगाता है ना, ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, जो पैसा लगाता है वही कैपिटल कहलाता है। ठीक, उसी को जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, पैसा लगाता है बिजनेस में, उस पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ओनर का ही राइट रहेगा, फिर वो पैसे लगाएगा तो बिजनेस में। ठीक है, रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू एक तरह से क्या होती है? इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है, मतलब कि जो बिजनेस ने अर्न किया है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिवेन्यू। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस के खर्चे, जो बिजनेस में खर्चे करे गए हैं, जो इनक्योर होते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी। सो आप इसके लिए एक गोल्डन फॉर्मूला है वो याद रखना इन दोनों के लिए, जिसकी प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस।
आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कई बार एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सो आप ये याद रखना, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है वो या तो ओनर के पैसों से आए हैं या बोरोड पैसों से। ठीक है, ऐसे तुम याद रखना है आपको। ठीक है, whatever the business on the owner's money borrowed money। ठीक है, एसेट्स कभी ऐसे लाइक हवा से नहीं आता कि अपने आप आ जाता, कोई ना कोई तो उसका एसेट्स का बिजनेस में आने का कोई ना कोई तो सोर्स रहता है ना। मान लो कि अगर मानो बिजनेस के पास जो भी पैसा है वो आता कहाँ से है, या तो वो ओनर देता है। मैंने बताया था कि ओनर जो पैसा लेकर आता है वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। तो या तो ओनर देता है वो पैसा, या फिर हम किसी बैंक से लेते हैं, या किसी लोगों से भी ले लेते हैं, जैसे कि लोन हो गया। ठीक है, बस इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस का पैसा जो है अपना पैसा और उधार का पैसा। ये लायबिलिटी क्या होता है, एक तरह से उधार का पैसा। जैसे हम बैंक से ले लिया, किसी और लोगों से ले लिया, तो वही तो होता है कि अपना पैसा और उधार का पैसा। ठीक है, सो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी, मेरी मेहनत कुछ तो काम आई होगी आपको। सो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ आप मुझे आपके सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में कि मुझे कैसे और वर्क करना चाहिए, कैसे अच्छा पढ़ा सकती हूँ। आपके सजेशन प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।